हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, इतना पढ़ चुके थे। और साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये भी पढ़ चुके थे। देन वर्क डन बाय ए गैस ऑन पिस्टन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, ये भी पढ़ चुके थे। एक बार रिवीजन करा रहा हूं मैं क्या क्या करा चुका था। देन आइसोकोरिक प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके थे। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होगा। और डी डब्ल्यू इजिकल टू पी डी भी होता था, और डी वी इजिकल टू वी टू माइनस वी वन मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और दोनों सेम था इसलिए डी वी जीरो हुआ था, इसलिए वर्क डन जीरो हुआ था। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ देखने वाले थे, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, राइट। सो हमें पता था कि इसमें प्रोसेस ए टू बी में ए और बी दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। जितना वी ए है उतना ही वी बी भी है, देख लो वो वी वन के बराबर है। सिमिलरली सी टू डी में भी जितना वी सी है उतना ही वी टी है, अगर वॉल्यूम के लाइन पे इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो। इसलिए दोनों कैसा प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस था। इतना हम लोग देख चुके थे। अब मुझे रिप्रेजेंट करना था इसे ऑन पीटी डायग्राम। कौन सा डायग्राम में, पीटी डायग्राम में, पी वर्सेस टी में। तो मुझे एक लाइन पता था कि बीसी जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आया है वर्टिकल वाई एक्सिस पे, और एडी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आया है किस पे, वर्टिकल वाई एक्सिस पे। तो ये दोनों लाइन को मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये दोनों लाइन को ड्रॉ कर लिया। ये वाला लाइन कौन सा था, एडी, और ये वाला लाइन कौन सा था, बीसी। अब मुझे भी पता है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है, तो पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन आर बाई वी इंटू टी। वी इधर था, इधर आ गया तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। सो P इजिकल टू एन आर बाई वी इंटू टी, पी इजिकल टू एन आर बाई वी इंटू टी। तो देखिए अब हमको प्रोसेस ए बी और सी डी के लिए प्लॉट करना है। तो ए बी कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एन ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है फॉर प्रोसेस ए बी। सो यहां पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, मतलब कि जो ए बी लाइन है वो कहां से जाएगा, ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। सिमिलरली फॉर सी डी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सी डी भी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट। सो अगेन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि सी डी भी ओरिजिन से जाएगा। लेकिन कैसे जाएगा उसको देखने के लिए हमें यह देखना होगा क्या, कि देखिए हमको पता है कि P इजिकल टू एन आर बाई वी इंटू टी, पी इजिकल टू एन आर बाई वी इंटू टी। अगर हम इसको ऐसे निकाल लें P बाई टी, तो क्या हो जाएगा, एन आर बाई वी। पी बाई टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन आर बाई वी। पी बाई टी यही तो हमारा स्लोप देता है, डीपी बाई डी टी ही तो स्लोप होगा, डीपी बाई डी टी तो क्या होता है, स्लोप होता है। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मतलब कि वी जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पी बाई टी, वी नीचे आ रहा है, तो जिसका वी ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, वी जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा, ठीक है, ओके। तो इस प्रोसेस में वी किसका ज्यादा है, सीडी का, वी किसका ज्यादा है, सीडी का, और वॉल्यूम कम, वी मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका कम है, एबी का, एबी का वॉल्यूम कम है, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो एबी का जो लाइन आएगा वो हायर स्लोप वाला होगा। तो ये वाला जो लाइन था, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन जो था वो किसका लाइन था, एबी का था। ये वाला लाइन किसका लाइन था, एबी का लाइन था। क्यों जी, क्योंकि हमको पता है कि जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। सीडी का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, सीडी वॉल्यूम ज्यादा है ना, वी1 से बड़ा है वी2। देख लो हम सब कुछ ओरिजिन से मानते हैं, यहां से यहां तक वी2 बड़ा है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका स्लोप, देखो ये नीचे है, ये अगर बड़ा होगा तो ये वाला कम होगा, स्लोप कम होगा। तो देखो ये स्लोप कम है, देख लो ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है। इसीलिए ये वाला जो लाइन है, ये लाइन था किसका, सीडी का, और ये जो लाइन था, ये लाइन किसका था, एबी का। ये लिख दिए। और ये पहले से बता चुके हैं कि ये जो लाइन था बीसी का, और ये लाइन था एडी का। तो हो गया, ए से कौन कनेक्ट हो रहा है, बी, तो ए से कौन कनेक्ट होगा, बी। तो इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम ए के बाद डी था तो ए डी दे दिया, और इसके बाद सी था तो सी दे दिया। तो इस तरह से हमको ग्राफ मिल गया। कि कैसा ग्राफ बनेगा भैया, तो अगर देखा जाए कि पीटी डायग्राम पे कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ कुछ
ऐसा बनेगा और ये सीधा लाइन जाएगा, ये सीधा लाइन रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। अगर टी वर्सेस वी बनाना हो, क्या बनाना हो हमें, टी वर्सेस वी बनाना हो, तो एक चीज देखिए, हमको पता है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू एन आर टी, पी वी इजिकल टू एन आर टी। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो एन आर टी भी बढ़ जाएगा, एन आर टी भी बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले जाइए, बैक जाइए थोड़ा सा, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कैसा प्रोसेस है, ए बी और सी डी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ओके। एंड ए डी और बी सी कैसा प्रोसेस है, ए डी और बी सी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ओके। ए डी एंड बी सी, ओके। एंड ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी कौन सा प्रोसेस है, ए बी एंड सी डी, ए बी है कांस्टेंट वॉल्यूम का, ओके जी। तो देखिए अगर हम प्रोसेस में वी बढ़ा दें, अगर ये बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि ये भी बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा, क्यों, सोचो, सपोज P इज 2, P कितना था 2, वॉल्यूम कितना था 5, लेट्स एनआर की वैल्यू थी 2, तो T कितना था 5 था कि नहीं था। अब अगर P को 2 ही छोड़ते हैं, वॉल्यूम 5 से हम 7 कर दिए, वॉल्यूम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, वॉल्यूम 5 से कितना कर दिए 7, तो 7 दूनी 14। यहां पे एनआर की वैल्यू कितनी थी 2, एनआर तो कांस्टेंट चीज था तो 2 ही रहेगा, तब कितना लाना पड़ेगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहां से ये पता चल गया कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां तक पता चल गया, ठीक है, ओके। ये तो सीधा V1 की लाइन खींच दिया था, ये V1 की लाइन खींच दिया था। देखिए ये वाला लाइन हमारा V1 का लाइन था और ये हमारा लाइन V2 का लाइन था, क्योंकि ये दो चीज हमको पहले से ही नोन था। ये देखिए V1 का लाइन और V2 का लाइन हमको पहले से ही पता था ना कि इसमें AB होगा और इसमें CD होगा, ये भी पता था। तो हमको ये भी पता था कि ये वाला लाइन AB का है, ये वाला लाइन CD का है, ये भी हमको पता था। अब इंपॉर्टेंट ये था कि कौन नीचे होगा और कौन ऊपर होगा। तभी हम बोले हैं कि वॉल्यूम बढ़ने से, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रोसेस CD का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोसेस CD का वॉल्यूम ज्यादा है। देख लो CD प्रोसेस का वॉल्यूम यहां से यहां तक है, AB प्रोसेस का वॉल्यूम यहां से यहीं तक है। CD का वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब CD का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए CD का देख लो, CD का टेम्परेचर जहां से शुरुआत हो रहा है वो यहां है और AB का सिर्फ यही है, इससे ज्यादा है। इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बनाना है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर देखो ज्यादा है, यहां पे है, इसका टेम्परेचर यहीं पे है, इससे ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बन गया किसका, T वर्सेस V में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट हो। हमने एक ऐसी बनाया है प्रोसेस कोई भी कि ये P वर्सेस V, P ये प्रेशर का लाइन है, ठीक है, वर्सेस V वॉल्यूम का लाइन है। तो ये जो लाइन है ये क्या बता रहा है कि जितना प्रेशर A का है इसको इस प्रेशर लाइन पे प्लॉट करो, B को भी प्रेशर लाइन पे प्लॉट करो, तो जितना प्रेशर A का है उतना ही प्रेशर क्या है, B का है, मतलब PA इक्वल टू PB, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। सिमिलरली CD में भी जितना प्रेशर C का होगा उतना ही प्रेशर D का होगा, अगर मिलाओगे तो दोनों सीधे ही जाएगा, यानी कि ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ये भी P इक्वल टू कांस्टेंट पे है, ये भी P इक्वल टू कांस्टेंट पे है, मतलब ये दोनों जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखो A पॉइंट पे वॉल्यूम कितना था, इतना था, B पॉइंट पे वॉल्यूम कितना था, इतना था। ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एरो बना हुआ है ऐसे, A टू B में एरो बना हुआ है ऐसे, मतलब A से शुरुआत हुआ है और B पे गया है, ये है VA और ये है VB। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। मतलब AB कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखते हैं फिर से CD में ग्राफ ऐसे बना है, मतलब C इनिशियल ये था और यहां से चलते चलते हम लोग यहां पहुंचे हैं, मतलब इनिशियल में वॉल्यूम इतना था, फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया। तो देख लो ये है VC, ये है VD, VC इज ग्रेटर देन VD है,
मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम है। यहां से यहां तक 10 मीटर क्यों था, यहां से यहां तक 2 मीटर क्यों था? मतलब क्या वॉल्यूम कम रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वॉल्यूम कम रहा है, एक टाइम आया कि जाते जाते यहां पे अगर पहुंच जाता तो वॉल्यूम 0 ही हो जाता, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है। तो आइसोबारिक कंप्रेशन हम इसमें देखते ये है कि एरो किधर से है, इसमें एरो इधर से था मतलब हम इधर जा रहे थे, इसमें एरो इधर से है मतलब हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर कोई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा हो, कैसा प्रोसेस हो रहा हो? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा हो, या तो न्यूमेरिकल बनाते टाइम लिख दिया हो कि लाइट पिस्टन हो, कैसा हो? पिस्टन कैसा हो? लाइट हो, या फ्री टू मूव हो। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। अगर कोई बोल दिया कि पिस्टन कैसा हो? लाइट हो, या क्या बोल दिया कि पिस्टन फ्री टू मूव हो, तो आपको आंख बंद करके समझ जाना है कि ये प्रोसेस बात कर रहा है प्रेशर इजिकल टू कांस्टेंट का, आइसोबारिक का। इसका बात कर रहा है आइसोबारिक का। हमको पता है कि डी डब्ल्यू इजिकल टू होता है पीडीएफ। डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है? पीडीएफ। कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल, हर जगह ही फार्मूला लगाएंगे। अब चूंकि प्रोसेस कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर, तो पी को बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचा? डीवी। डीवी का इंटीग्रेशन वीएफ माइनस वी आई, तो डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया? पी, और वीएफ माइनस वी को डेल्टा वी बोल देंगे, जो भी अगर सोल्व करके, तो डब्ल्यू इजिकल टू पी डीवी, और पी डीवी पीवी इजिकल टू एनआरटी से हम लोग कह सकते हैं कि पीएफ वीएफ। अब देखो पीएफ वीएफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? एनआरटीएफ। सिमिलरली पी आई वी आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? एनआरटीआई। क्या हो जाएगा? एनआरटीआई। क्या हो जाएगा? एनआरटीआई। पी आई वी आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? एनआरटीआई। तो देखो W इजिकल टू P इंटू डेल्टा वी है, P इंटू डेल्टा वी, यानी कि P तो कैसा है? कांस्टेंट है। P कैसा है? कांस्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? P इनिशियल इंटू डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? VF माइनस VI। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? PI VF माइनस PI VI। और हमको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट है, जितना प्रेशर इनिशियल है उतना ही प्रेशर कितना है? फाइनल है। तो पीआई को हम पीएफ भी लिख सकते हैं। तो देख लो पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई। अब यहां से देख लो पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई को क्या लिख सकते हो? एनआर टीएफ माइनस टीआई, या उसको एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो। सो डब्ल्यू इजिकल टू पी डीवी लगाओ, या डब्ल्यू इजिकल टू एनआर डेल्टा टी भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब नाम से पता चल रहा है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब आइसो मतलब बराबर, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता हो? बराबर, कांस्टेंट रहता हो, टू रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। हमको पता है कि पी वी इजिकल टू क्या होता है? एनआरटी। अब हमको कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को, तो देखो एन ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है, तो टी नोट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो पी वी इजिकल टू क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हो कि प्रोसेस स्लो हो रहा हो, प्रोसेस कैसा हो रहा हो? स्लो हो रहा हो, न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं। अगर कहीं लिखा हो कि प्रोसेस कैसा हो रहा हो? स्लो हो रहा हो, या फिर बोल दे कंडक्टिंग कंटेनर है, कैसा कंटेनर है? कंडक्टिंग कंटेनर, और प्रोसेस कैसा हो रहा हो? स्लो हो रहा हो, तो समझ जाना है कि वो आइसोथर्मल के बारे में बात कर रहा है। और हमको पता है डब्ल्यू इजिकल टू पी डी वी, यहां से पी इजिकल टू क्या लिख सकते हो? यहां से P इजिकल टू क्या लिख सकते हो? एन आर टी नोट बाई वी लिख सकते हो क्या? तो देख लो एन आर टी नोट बाई वी लिख दिया, P के बदले डीवी था तो डीवी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी नोट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? डीवी बाई वी, और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन ऑफ वी, कहां से कहां तक? इनिशियल से फाइनल। सो एल एन वी एफ बाई एल एन वी आई, फार्मूला निकल गया। सो वर्क डन का फार्मूला पता चल गया, एन आर टी नोट एल एन ऑफ वी एफ बाई वी आई। ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमको पता है कि पीवी इजिकल टू कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इजिकल टू कांस्टेंट मतलब पीएफ वीएफ इजिकल टू क्या? पीआई वीआई, यानी कि वीएफ बाई वीआई। इसको उठा के यहां ले जाओ, इसको उठा के यहां ले जाओ, तो वीएफ बाई वीआई इजिकल टू क्या लिख सकते हो? पीआई बाई पीएफ। तो वीएफ बाई वीआई की जगह पीआई बाई पीएफ भी लिख सकते हो। तो जिस फॉर्म में तुमको पता हो उस फॉर्म में तुम फार्मूला लगा सकते हो। ये किसके लिए प्रोसेस था? आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस था। ठीक है, कौन सा प्रोसेस था ये? आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस था। ठीक है जी।